अगर आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर जाता है बूढ़े होने पर, मगर जो आत्मा तरुण अवस्था में है छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार लिखा था कि उसको इतना ही इस योनि में इतने दिन रहेगा। भक्ति भाव में कैसे आए? भक्ति भाव में कैसे आए? भक्ति करके। हाउ कैन आई ओवरकम फ्रॉम फियर? Why are you fearful? The reason for fear is actually ignorance. हाउ आई कैन बी इन कॉन्फिडेंट? Lack of confidence means lack of knowledge. You are in ignorance. भक्ति में मन को कैसे लगाए? कि एक बच्चे के सामने आप कुछ नोट रख दीजिए और चेंज रख दीजिए चिल्लर, बच्चा किधर जाएगा? रावण को तो बहुत बड़ा प्रकांड पंडित बताते हैं लोग, ज्ञानी बताते हैं। तो बता रहा हूँ, जो भी तो बताया, उसकी गति क्या हुई? सब गलत काम किए, उसने क्या ज्ञान लिया? सीता जी का हरण कैसे करूं? कैन वी चांट नेम विदाउट गुरु? रिजल्ट विल बी 1%। हमको एक खाना चाहिए या नहीं? गलती से नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा गलती से भी नहीं। गलती से भी नहीं। हाँ। हम सुबह पूजा करते समय किस मंत्र का जप करें? हरे कृष्णा गुरुजी, प्रभावती गोपी जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा, मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि अगर आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर जाता है बूढ़े होने पर, मगर जो आत्मा तरुण अवस्था में है छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों? उसका तरुण अवस्था में बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे का मतलब क्या होता है? मृत्यु के करीब। अरे बुढ़ापे का मतलब क्या होता है? मृत्यु के करीब। अच्छा। उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार लिखा था कि उसको इतना ही इस योनि में इतने दिन रहेगा, मतलब इस शरीर के अंदर इस माता पिता को इतना ही तंग करेगा। तो ये कर्मों का गति है। कम अवस्था में चला गया, वो तो चला गया, माता पिता रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, उसका मतलब उनका दुश्मन था पिछले जन्म का, रुला रहा है उनको, है ना जी। हाँ, तो इसलिए जो रुलाए उसे दूर रखो, आसक्ति को दूर रखो। और ये कलयुग के अंदर होता है जी। कलयुग का एक लक्षण है जी। कि बाप बेटे के अर्थी उठाता है। क्या? बाप बेटे के। ये शुरू हो गया था महाभारत से। क्या हुआ था? महाभारत से नहीं शुरू हुआ था जी। अर्जुन ने किसकी? अभिमन्यु की अर्थी उठाई। वो तो टाइम पीरियड होता है। अब कोई आप बारो गाड़ी में बैठा है, भाई ये गाड़ी बम्बई तक जा रही है, तो बीच में क्यों उतर गया? अरे मेरा स्टेशन आ गया। अरे जहाँ स्टेशन आ जाएगा, टिकट यहाँ तक कटी हुई वहीं उतर जाएगा। विदाउट नहीं चल सकता इस गाड़ी में। जीवन की गाड़ी में विदाउट टिकट नहीं चल सकते। तुम्हारी टिकट पहले कटी हुई है, तुम्हें पता ही नहीं कि आपकी 22 साल की उम्र के अंदर प्लेटफॉर्म पर उतरना है। क्या है? शरीर त्यागना होगा, तो त्यागना होगा। ठीक है ना? तो गुरुजी, इससे तो फिर ऐसा लग रहा है ना कि व्यक्ति को हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। और क्या? टिकट लग क्या रखा है? ऐसी है। और क्या? ये थोड़ी मृत्यु के बाद समझेगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, हाँ, तब पछताने से क्या फायदा? जी। जब तो कहा है एकदम हर क्षण सर्वकालेशु माम अनुस्मरण। क्या? माम अनुस्मरण। सब काल के अंदर मेरा स्मरण कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। गुरुजी, इसमें एक प्रश्न हो रहा है, ये अक्सर पूछते ही रहते हैं लोग, जैसे कि हम, जैसे आप बताते भी हैं लेक्चर्स के अंदर अपने, कि मतलब 1 सेकंड जो तुमने जैसे वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको सोचो अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा, कुछ भी कर लो तो वो तो गया जो गया। तो उसमें व्यक्ति ऐसे सोचता है कि चलो ठीक है, अभी तो मैं अभी चला गया, कोई बात नहीं, बट मैं सीरियस हो जाऊंगा आगे भक्ति में, तो फिर क्या है, सब हो जाएगा। वो फिर बेवकूफ़ है। आगे आता ही नहीं। अच्छा। हमने क्या सुना है बचपन से? कल कभी नहीं आता। कैसे आएगा बताओ? आज क्या तारीख है? 26 जी। कल क्या होगी? 27 तारीख को कल क्या होगा? कल आया कहाँ? नहीं आया। 28 हो गया वो। 28 के लिए कल क्या हुआ? 29 आया कहाँ? सुबह उठते बोले कल करूंगा, तो आज तो गया, और वो कल आने वाला है ही नहीं। सभी कहते हैं कल करे सो आज, और आज करे सो अब। कब नहीं, अब। समझ में आया? जी। तो इसलिए बहुमूल्य वस्तु से बहुमूल्य चीज़ें ही लाई जाती हैं घर। सबसे बहुमूल्य क्या है? समय। और सबसे अनमोल वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति
तो बहुमूल्य से अनमोल चीज खरीदो। क्या? बहुमूल्य सन। ठीक है ना? जी, हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। भार्गव जी का प्रश्न आया हुआ है गुरु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। लाइफ इज वेरी हार्ड। लिविंग लाइफ इज हार्ड. Living material life is hard. Living life is very easy. Why? Because you are spiritual being in the material world. You have got no, what do you say, that you're not the same, you're opposite. So when a fish wants to walk on earth, what will happen? Very difficult. जी, Almost impossible. So you are right. Because life has not been made to live here, but to live in the spiritual world. We are spirit beings. We are spiritual beings. So we have to be in Vaikuntha, away from the material world. So your statement that life is very hard, it is very hard in the material world. But in the spiritual world, it is just like the fish in water. Oh, swimming for fish is difficult? Never. So that's why let us go back home, back to Godhead. That's what our Guru Maharaj Srila Prabhupada used to say. How to do that? How to go back home? Follow the instructions of the Lord. The Lord is giving us the manual. How to go back home, back to Godhead. That is the Google Maps. What? Where is the map taking us to? Our home, Vaikuntha, Golak Vrindavan. How to do that? Where are the instructions? They are in Bhagavad Gita. So go to our website, givegita.com, or go to our app, Give Gita. Download this 18 hours course and you will get the highway and you will say life is beautiful. Life is easy. So, all the best. Happy listening and viewing. Hare Krishna. धन्यवाद गुरु जी। सोनू कुमार जी का प्रश्न पढ़ रहा हूँ गुरु जी। भक्ति भाव में कैसे आए? भक्ति करके। चोरी के भाव में कैसे आए? चोरी करके। तो इसी तरीके से भक्ति भाव में कैसे आए? भक्ति करके। जी, जो करोगे उस भाव में आ जाओगे, है ना जी? हाँ जी, जैसे क्रिकेटर क्रिकेट भाव में कैसे आता है? क्रिकेट खेल के। क्रिकेट खेल के। देख देख के थोड़ी आएगा, खेल के आएगा उस भाव में। जी, तो इसीलिए भक्ति भाव में आना है तो भक्ति करो। तो भक्ति करें कैसे? भक्ति होती क्या है? जी, भक्ति सिंपल है डेफिनेशन। दास का काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। हम दास हैं, कृष्ण भगवान बॉस हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही भक्ति कहलाती है। तो उसमें क्या करें? जी, हैं जी, भगवद गीता में जाने के वो चाहते क्या है हमसे। भगवद गीता को हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया है। 18 घंटे में आपको पूरी भगवद गीता समझ में आ जाएगी। फिर भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप पढ़िए, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। कहाँ से जाने? कोर्स कहाँ है? givegita.com पे जाइए, वेबसाइट पे डाउनलोड कर लो। गिव गीता ऐप पे जाइए, डाउनलोड कर लो। कितने पैसे की है? पैसे में तो कोई तुलना ही नहीं है। अरबों खरबों दे के भी नहीं मिल सकता ये ज्ञान, परंतु हम आपको फ्री दे रहे हैं। आपके अंदर सिर्फ सिंसियरिटी होनी चाहिए उसको लेने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। राकेश धोलूगर जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। हाउ कैन आई ओवरकम फ्रॉम फियर? Very easy. Lord Krishna gives the reply to this answer. In the Bhagavad Gita he says, Swalpapiyasya dharmasya trayato mahato bhayat. Very simple Sanskrit. Swalpa api asya dharmasya. If you walk on the path of dharma, if you start also, you walk little bit on the path of dharma, what happens? Trayato. You're relieved. Mahato bhayat, the greatest fear will be finished. But what is dharma? Dharma means what you have to do. So what have I to do? How do I know? From where do I know? जी, Simple. Understand Bhagavad Gita, apply it in your life, and fear gone. Chu, mantar, all gone. But from where do I understand Bhagavad Gita? We got a course, 18 hours course on Bhagavad Gita. Go to go to givegita.com, download it for free, or go to Give Gita app, download it for free. Listen to it. Both audio, video, it is audio, video. Free. Listen to it.
and see how fear becomes Chumantar, gone. Okay? All the best. Hare Krishna. Why are you fearful? The reason for fear is actually ignorance. Because you do not know what is going to happen. Where you are. If someone closes your eyes, ties a cloth over your eyes and you can't see anything, will it not create fear? Why is that fear there? Because you can't know. You can't see. You are ignorant. जी. That will create fear. And if you come to know that there are a lot of snakes here, then what will happen? Fear will increase. जी. So that means remove ignorance, come into light of knowledge, and your fear will be gone. But which light? You also have a light on the painting. What does that mean? You have got the sun in a painting, जी. and there's a lot of light coming in from there. But that will not finish your darkness. So if you want to really finish the darkness of ignorance, then you have to take spiritual knowledge. And where do you get it from? Srimad Bhagavad Gita. As I told you, go to givegita.com, download it. Get this great knowledge, the knowledge of light, the knowledge of, you can say the king of knowledge, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Raj Vidya, the king of knowledge. Or go to Give Gita app, download it, listen to it and see how fear vanishes. Okay? Hare Krishna. थैंक यू गुरुजी. राकेश धोलकर जी का ही प्रश्न आया हुआ है गुरुजी. हाउ आई कैन बी इन कॉन्फिडेंट? When you know your purpose, you know you can attain your purpose, then why should you not be confident? Be confident? Lack of confidence means lack of knowledge. You are in ignorance. The same answer which I gave you for fear. This lack of confidence is also part of ignorance. जी. If you have knowledge, then you will be confident. Because if you have money, someone will pickpocket you, take away the money. But if you have knowledge, no one can take it. And this knowledge is useful in all circumstances. If you have a credit card which has got unlimited credit limit, would you not be confident? You'll be very confident. So in the same way, but if you have knowledge, you have more confidence in the credit card also, because the credit card can be lost. जी. The credit card company can become bankrupt. But knowledge, and which knowledge? The knowledge of Bhagavad Gita. Hare Krishna. थैंक यू गुरुजी. हरे कृष्णा गुरुजी. सुनील सिंह जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ. हम भक्ति में मन को कैसे लगाएं? देखिए, मन क्यों नहीं लगता किसी चीज़ में? पहली बात तो ये समझिए, मन इसलिए नहीं लगता कि आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते. आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं. हो सकता है चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु आप अज्ञानता में, इसलिए आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझते. जैसे कि हमारे गुरु महाराज उदाहरण दिया करते थे कि एक बच्चे के सामने आप कुछ नोट रख दीजिए जी. और चेंज रख दीजिए चिल्लर, बच्चा किधर जाएगा? चिल्लर की तरफ. जी. वो नोट की वैल्यू नहीं समझता, इसलिए तो चिल्लर की तरफ जा रहा है. हाँ तो जी. जब वो बड़ा हो जाता है और एक तरफ चिल्लर देखता है, एक तरफ कुछ 500 रुपए के 10-15 नोट देखता है, तो किधर जाएगा? अपने आप चिल्लर छोड़ेगा, नोट की तरफ जाएगा. जी. इसी तरीके से मन कैसे लगे, पहले आप इंपॉर्टेंस समझिए भगवत गीता की, भक्ति की. जी. कैसे समझे इंपॉर्टेंस? भगवत गीता जानिए, तभी आपको पता लगेगा कि बेसिकली उद्देश्य ही नहीं है इस भौतिक शरीर का जो आपको ये मिला है, मनुष्य शरीर, इसका एक ही उद्देश्य है, और वो है कि अपने संबंध जो हम भूल गए हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको वापस स्थापित करना. जैसे ये बात आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इस संबंध को स्थापित करने के लिए. जैसे जब आप कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं किस चीज़ को, तो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको उसको लेने में. ठीक है ना? जी. तो इसी तरीके से आप जाइए givegita.com पे डाउनलोड करिए. हमारा जो 18 घंटे का कोर्स है, इसको डाउनलोड करिए, सुनिए, इसका इंपॉर्टेंस समझिए, फिर अपने आप भक्ति में मन लग जाएगा. और हरे कृष्ण महामंत्र करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भगवान ने गीता में कहा है जपो अस्मि, जी. कि मैं ही जप हूँ. कौन सा जप? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप. गिव गीता ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है ना? जी. हरे कृष्णा. थैंक यू गुरुजी. हरे कृष्णा गुरुजी. वैभव दीक्षित जी का प्रश्न आया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ.
हरे कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपने धन्यवाद, प्रणाम। आपके 13 घंटे कोर्स से बहुत मदद हुई है। कोर्स सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुष जो भी साधना भक्ति करता है उसका 50% उसकी पत्नी को जाता है। हाँ, क्योंकि पति को क्या बताया गया, पोषक वो कमा के लाता है, जैसे कि माता जो है बनाती हैं, खाना खिलाती हैं आपको प्रसाद। तो इसी तरीके से शास्त्र कहते हैं पति लीडर बनना चाहता है तो लीडर जो करता है वो प्रजा को मिलता है कि नहीं मिलता। अगर राजा कहीं से धन लाता है तो अपने लिए भी रखता है और प्रजा में बांटता है। तो इसी तरह से जो पति है उसको लीडर माना गया। इसलिए भक्ति जो करता है वो 50% चला जाता है किसको, पत्नी को। परंतु फिर भी वो 100 - 50 इज 100 जी। भक्ति में। पुण्य करेगा 100 - 50 इज 50 50 रह जाएगा पुण्य कर में। परंतु भक्ति के अंदर 50 दिया भी 100 नहीं रहता, 150 हो जाता है, क्योंकि हमने किसी को दिया। भगवान कहते हैं जो देता है, ये ज्ञान देता है या भक्ति पथ पे लगाता है वो बड़ा मेरा प्रिय हो जाता है। तो कितना मिला, 50 देने से कितना मिला, 150। यार 100 में से 50 दे दिया, 150 कैसे हो गया? ये कौन सी मैथमेटिक्स है? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। क्या? आध्यात्मिक गणित है ये। क्या है? आध्यात्मिक गणित। देखा कितनी जबरदस्त गणित है जी। माइनस है ही नहीं जी। क्या है यहाँ, सिर्फ प्लस। प्लस भी नहीं है, गलत कर दिया। मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब बता मुझे 10 + 2 बड़ा है कि 10 × 2 बड़ा है? 10 × 2। तो ये है आध्यात्मिक गणित। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। समझे आया? जी। तो क्या फर्क पड़ता है? देव। जब हमारे संस्था का नाम भी क्या है, गिव। गिव का मतलब देना। देना। जितना दोगे आध्यात्म में, भक्ति में, बाकी कहीं नहीं जी। बाकी में कम हो जाओगे। भक्ति में जितना दोगे उतना अनंत गुना बढ़ता जाएगी। ये है विशेषता। क्योंकि आध्यात्म क्या है? अनंत। क्या है? अनंत। तो यहाँ जितना देता है उसका किससे मल्टीप्लिकेशन होती है? अनंत से। जी। तो बताइए, इनफाइनाइट × 1 इनफाइनाइट। ठीक है ना जी। हरे कृष्णा। गुरुजी, इसमें एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि जितना हम देंगे मतलब वो इनफाइनाइट होता है भक्ति, और बाकी अन्य नहीं। तो ऐसे ज्ञान के संदर्भ में भी कहा जाता है ना कि जैसे अगर ज्ञान दो तो जितना बांटोगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ज्ञान आपको कृष्ण तक नहीं लेके जा रहा तो वो ज्ञान बेकार है, शोषक ज्ञान। अच्छा। नरक ले जाएगा। रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण बहुत ज्ञानी माना जाता था, पर कहाँ ले गया? असुर कहलाया। क्या कहलाया? असुर। तो इसलिए ज्ञान, कोई भी चीज विदाउट भक्ति इज माइनस। क्या? माइनस। प्लस भी नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं, डिवाइड भी नहीं। जी। क्या है? माइनस। माइनस। मल्टीप्लाई है क्या है? × 0। अच्छा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गया, खत्म। इसको कहते हैं भौतिक गणित। क्या? भौतिक गणित। भौतिक गणित ऐसी है। सारे पुण्य क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। भोगते खत्म। क्या समझ में आया? जी। पर इसमें भी गुरुजी एक प्रश्न है कि जैसे आपने रावण को तो बताया कि उसका ज्ञान भी कहाँ लेकर गया उसको, पर रावण को तो बहुत बड़ा मतलब प्रकांड पंडित बताते हैं लोग, ज्ञानी हाँ, बताते तो बता रहा हूँ, जब तो बताया उसकी गति क्या हुई। सब गलत काम किए। जी। ज्ञान का होना कोई, उसने क्या ज्ञान लिया? सीता जी का हरण कैसे करूं, है ना? नहीं, ज्ञान को कहाँ लगाया? हाँ जी। साधु वेश धारण कर लिया। क्या कर लिया? मारा गया। ज्ञान तो लगाया ना उसने? नहीं लगाया? लगाया। बुद्धि लगाई। जी। तो इसलिए पर गलत जगह लगाया मतलब। ज्ञान का मतलब ही गलत जगह। जब अच्छा। तक भगवान कृष्ण के लिए ना हो। ज्ञेय वस्तु एक ही है। ज्ञान शब्द आया ज्ञेय से। ज्ञा मतलब, ज्ञेय का मतलब जानना। क्या जाने? तो अपने और कृष्ण भगवान के संबंध को जानो। अच्छा। और उस पर कार्य करो। ये ज्ञान है। समझ में आया? जी। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। तिवारी हरिओम जनार्दन जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ गुरुजी। Day 1 में कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब? Day 1 सुना होगा इन्होंने, तो इनको कुछ समझ नहीं आया। दोबारा सुनो जी। जब कोई चीज़ पढ़ते हो हाँ। समझ में नहीं आए, क्योंकि आप पहले व्यक्ति जो कह रहे हैं
आप हम्म, कितनों को कर दिया होगा, कितने लोगों ने सुन लिया होगा, हजारों ने, लाखों ने। जी अब पहले व्यक्ति ने कहा डे वन समझ नहीं आया, जी है ना? हाँ जी, उसका मतलब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और वापस से वापस सुनो और आगे जाओ। हो सकता है जब दूसरा दिन सुनोगे तो पहला दिन समझ आ जाएगा। क्या जी जी कई बार होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है, जैसे 2 × 2 = 6, हम्म, समझ नहीं आया कुछ, आगे पढ़, उसे +2 लिखा है, क्या +2 2 × 2 = 4 +2 क्या हुआ 6, समझ में आया? जी तो ऐसी कई बार होता है, चिंता ना करो। जी आप कौन सा 18 घंटे का कोर्स सुन रहे हैं, जी तो सुनिए, दोबारा सुनिए, जी ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाइए। हाँ जी। हरे कृष्णा। इसमें गुरुजी हुआ भी था, मतलब पहले भी किसी ने ऐसे बोला था एक बार कि भाई मैंने सुन लिया, उसने पूरा सुन लिया पर उनको समझ नहीं आया, पर वो खुद ने अपना अनुभव बताया कि एक बार में, एक दो बार, फिर मैंने दोबारा सुना, तीसरी बार में मेरे को समझ आया। तो अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो वो रिपीट करे। बिल्कुल। सही देखो बात पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। हाँ, हो सकता है समझ में जो आए। जो भौतिक कवरिंग है वो मोटी है, मोटी है। ठीक है ना? जी तो उसके अंदर, क्योंकि आध्यात्म को समझने के लिए थोड़ा क्या चाहिए, पतली तय चाहिए। क्या चाहिए? पतली तय। मोटी तय में बाउंस कर जाता है, परंतु फिर भी सुनते रहो, सुनते रहो 2-3 तो बार वो- सुन लिया, जी ये सोच के चलो मैंने यार ये करोड़ों अरबों रुपए का ज्ञान है, मेरे को तो समझना ही है, हाँ जी फ्री में मिल गया मुझे है, जी सुनना ही सुनना है। ये भावना लेके आइए। जी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मोटी तय पतली हो जाए। जी कईयों की होती है ऐसी, हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मुझे अभी पता लगा जी कि एक सज्जन को तो 3 बार सुनने के बाद समझ में आया, और जब समझ में आया तो वो नाचने लगा। बिल्कुल। और पूरा क्लास भी सुनते हैं, भागवतम हाँ, क्लास तक में आना चालू हो गया, शुरू में कुछ नहीं आता मेरे। तो ठीक है। जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अभी जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। कैन वी चांट नेम विदाउट गुरु? Yes, you can chant name without Guru, but the result will be 1%. Will be 1%। because the name is 100% potent, जी but the Guru unlocks that potency. What does the Guru do? He unlocks that potency. So when you take Diksha from a valid Guru, I have explained this in the 18 hours of our course on Bhagavad Gita, that how important a Guru is and who is a Guru and how you can become a good disciple. Student, to become a student is a very important thing. And you have to choose the right Guru. So you can, Prabhupada is there. We are all disciples of Srila Prabhupada. And you can take knowledge from here. You can go to Bhagavad Gita course. Go to givegita.com, download it for free. Give Gita app. It's a video audio. You can listen to the audio, you can listen to video audio. That is your sweet will. But the name will help you. When you take initiation, which is called Diksha in Sanskrit, when you accept to become a student, you don't take a Guru. Guru is there. Prabhupada is Guru. You have to become a student. So when you become a student, a formal student, initiation Diksha means becoming a formal student, then all your chanting which you have done of the names all become 100% result. Okay? Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरु जी। शैलेश कुमार जी का प्रश्न आया हुआ है, हमको एक खाना चाहिए या नहीं? गलती से नहीं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा गलती से भी नहीं। गलती से भी नहीं। हाँ, नहीं खाना चाहिए। ये वेजिटेरियन एग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या? वेजिटेरियन एकदम। वेजिटेरियन एग इसी तरीके से है कि अगर कोई गृहस्थ बच्चे पैदा नहीं कर सकता उसको मार के खा जाओ, अलाउड है। इसी तरीके से वेजिटेरियन एग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बेवकूफ़ मत बनना। जी भगवान को भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा सकते इसलिए हम पा नहीं सकते। हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि हमारे मन पे असर क्या होगा। जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसलिए, और मन हमारा दुश्मन बन जाता है जब हम ऐसी चीज़ें लेते हैं। हमारा का मतलब आत्मा का जो मैं हूँ, जी ठीक है ना? तो आपसे अनुरोध है
कि ये 18 घंटे का कोर्स अगर सुना नहीं है तो सुनिए, अपने जीवन में लगाइए। givegita.com पे जाइए, गिवगीता ऐप पे जाइए, फ्री में है। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। विशाल त्यागी जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। हम सुबह पूजा करते समय किस मंत्र का जप करें? आपने 18 घंटे नहीं सुने, इस प्रश्न से क्लियर उत्तर है। बिल्कुल नहीं तो सुना। पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भगवदगीता में भगवान क्या कह रहे हैं वो जानिए। जी। 18 घंटे का कोर्स सुनिए, कुछ तो समय दीजिए अपने लिए। बताऊंगा, आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु मैं आपसे अनुरोध करूंगा पहले ये भगवदगीता में भगवान ने जो आज्ञा दी है हमें करने के लिए, पूजा करते क्यों हैं हम, ये सब जानना पड़ेगा ना। जी। हैं जी। मंत्र का शब्द का अर्थ क्या होता है? मंत्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे। किससे तार दे? समस्त भौतिक इच्छाओं से तार दे, उसको मंत्र कहते हैं। बाकी कोई मंत्र नहीं है जो भौतिक इच्छा पैदा कराए, वो मंत्र नहीं है, वो आपको डुबो देगा। तो इसलिए 18 घंटे का कोर्स सुनिए, givegita.com पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए, गिवगीता ऐप पे जाइए। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा जप कर। क्या कर? हर समय मेरा जप। कौन सा? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संत उपनिषद में स्पष्ट रूप में आया है कि इस कलयुग के अंदर एक ही मंत्र है जो आपको तार सकता है समस्त आपके पापों से और आपको भगवान से मिला सकता है, भगवान के साथ आपका संबंध वापस स्थापित करा सकता है, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका उच्चारण करना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम, हर समय करो। हरे कृष्णा गुरु जी। मीरा जी का प्रश्न आया हुआ है, क्या कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है? पूर्ण भगवान है, परमात्मा तो उनका आंशिक अनुभूति है। आपने अभी 18 घंटे कोर्स नहीं समझा, भगवद गीता नहीं सुनी, जब भी आप प्रश्न कर रही हैं ये जी। तो मीरा जी आपसे अनुरोध है कि भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, हमें क्या बोला है, परमात्मा का मतलब क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, सब जानिए। जी। 18 घंटे मांग रहे हैं आपका समय आपके लिए। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री में। गिवगीता ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री में। ऑडियो वीडियो कोर्स है, ऑडियो सुनिए या वीडियो सुनिए, जो आपकी इच्छा है। समझ में आया आपको? तो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो श्री कृष्ण हैं, और परमात्मा उनकी आंशिक अनुभूति है। ठीक है जी? जी। आप बोलोगे ये सब क्या बोल रहे हैं गुरु जी? तो तेरा 18 घंटे सुनो, देखो सब क्लियर हो जाएगा। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण कुमार जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने पर बिना लहसुन प्याज के तो भोजन मिल जाता है, परंतु बर्तन वही होते हैं जिसमें वो मांस खाते हैं। क्या हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए या नहीं? अवॉइड कर सको तो करो, नहीं करना चाहिए। क्या? नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? घर से खा के जाओ, बोल दो पेट खराब है, जी। आज नहीं पाएंगे तुम्हारे यहाँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। सोमवश्री जी का प्रश्न आया हुआ है, वाई डू गेट द एनिमिटी इफ समवन स्पीक्स बैड बिहाइंड माई बैक? No problems. Very good. He's finishing your pap karma. So in front or back, why are you bothered? जी। Why are you bothered? So when someone is speaking bad, it is very good. Because what is happening? Your pap karma, that person is finishing your pap karma. Next day, bring some mithai, offer it to Krishna and give him prasad, half kilo mithai. Thank you and tell him, thank you for defaming me. Okay? But you give laddu to whom? Who gives you good, who talks good about you? He's finishing your punya. He's making you garib. You're becoming a pauper. For him you got beautiful, nice laddu. But the laddu should be given to a person who's finishing your poverty. Pap karma is finishing those pap karmas. This is how a spiritualist looks at the world. That's why Krishna says, Srishti nahi, drishti badlo. Don't change the world, change the way you look at the world. The world would not change. This person would not change. Who's talking behind your back.
If you are not bothered, he'll stop talking. Okay? Go through this Bhagavad Gita course, 18 hours course. It will help you, it will make your personality complete. Such things will not trouble you. Go to givegita.com, download this 18 hours course, free of cost. Or go to Give Gita app and download this course. Audio, video. You can listen to the audio also, you can listen or see the video also. Your sweet will. All the best. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरु जी, सर्वेश जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ. हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम स्टूडेंट इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज एंड आई डू द किचन प्रैक्टिकल क्लास. इन द क्लास कट मीट etc I will do, but I am not eat non-veg and chant 16 round, but I am worried my sadhana. Please help me about that topic. Hare Krishna. Very bad situation. Very bad situation. You can't be saved. I have done my hotel management. Hotel management not a good profession for a person who wants to do bhakti. Very bad profession. One should avoid this profession. It's not glamorous. You feel glamorous from outside. So I'll advise you, if you want my advice, do something else. Hare Krishna. Thank you, Guruji.